सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे प्रभु के अनुग्रह से। तो आइए परमेश्वर का मेरे मसीह भाई बहनों बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है, हम लोग देखेंगे जो हमारे जीवन में कार्य करने वाला वचन है इन अंतिम समयों में। मेरे मसीह भाई बहनों, यदि हम इन अंतिम समयों में अच्छा चुनाव न करें, चौकस न रहे मेरे मसीह भाई बहनों, तो अवश्य है हम चूक जाएंगे मेरे मसीह भाई बहनों उस निशाने से जिस निशाने पे हम चल रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ हम लोग देखेंगे मत्ती पुस्तक में 7 अध्याय में। यहाँ पे लिखा है 13 और 14 पद में देखेंगे, सकरा और चौड़ा मार्ग। हालेलुया। तो हमको मेरे मसीह भाई बहनों, तो जब हम प्रभु में आ जाते हैं तो हमको यह तय करना है कि हमको सकरे मार्ग पे चलना है या चौड़े मार्ग पे। तो मैं आप लोग से एक सवाल पूछना चाहूँगी, आप लोग किस मार्ग पे चल रहे हो? क्योंकि हम लोग अंतिम के समय में जी रहे, हमको बहुत चौकसी से चलना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अंतिम समय में झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़ेंगे और हो सकता है जितने चुने हुए हैं तो उन्हें भी भटका दे। तो आज से है मेरे मसीह भाई बहनों, तो अवश्य ऐसे ही हो रहा है, लेकिन आपको और हमको चौकस रहना है परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन पढ़ के। तो आइए हम लोग देखेंगे इस पे क्या लिखा हुआ है कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है सकेत है वह फाटक, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। तो मेरे मसीह भाई बहनों, जो रास्ता हमको विनाश को पहुंचाता है वो बहुत सरल लगता है, लेकिन हमको पता नहीं चलता है। लेकिन मेरे मसीह बहनों, जो सकरा मार्ग होता है, सकरा मार्ग पे चलने के लिए हमको बहुत कठिनाई, बहुत परेशानी झेलनी होती है। मेरे मसीह बहनों, हम कई बार प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं और चौड़े 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 मार्ग पे चल जाते हैं, हमको पता नहीं चलता है। लोग कहते हैं हमने तो प्रभु को ग्रहण कर लिया, हमने तो बपतिस्मा ले लिया है, मैं रोज़ चर्च जाती हूँ, मैं रोज़ उपासना करती हूँ, मैं रोज़ प्रार्थना करती हूँ। लेकिन नहीं मेरे मसीह बहनों, हमको अपने अंदर चाल चलन को पहले बदलाव लाना चाहिए और परमेश्वर के वचन से अपने जीवन को मेरे मसीह बहनों आधारित करना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सकेत फाटक से प्रवेश करो। तो हमको सकेत फाटक से प्रवेश करना है मेरे मसीह भाई बहनों, हमको एक चुनाव करना है मेरे मसीह भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर का वचन व्यवस्था विवरण में मेरे मसीह भाई बहनों, व्यवस्था विवरण पुस्तक आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हारे आगे मेरे मसीह भाई बहनों, इस तरह से परमेश्वर कहता है कि मैंने पाप को, मैंने मरण को, मेरे जीवन को, मैंने आशीष को तुम्हारे आगे रखा है। चुनाव तुमको करना है कि तुम किसको चुनोगे। तो अवश्य मेरे मसीह भाई बहनों, हमको चुनाव करना है कि आप किसको चुनोगे। तो आप लोग अंतिम के समय में मेरे मसीह भाई बहनों किसको चुनोगे? आप खुद ही बताइए, आप खुद ही सोचिए दिमाग लगा के मेरे मसीह बहनों। तो अवश्य मेरे मसीह भाई बहनों, हमको जीवन को चुनना है मेरे मसीह बहनों, ना हमको आशीष को चुनना है, ना हमको पाप को चुनना है, ना हमको मरण को चुनना है। लेकिन मेरे मसीह भाई बहनों, जब हम चौड़ा फाटक पे जाएंगे तो